फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क का हमेशा आती है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फीटल सर्कुलेशन। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक थोड़ा पेशेंस के साथ देख लेना। और समटाइम्स इट इज़ लाइक बिग एसेज देने से कोई मार्क्स नहीं मिलता है, बट आपको पॉइंट आउट करने से काफ़ी बार उसका मैक्सिमम स्कोर मिल जाता है। सो इस वीडियो पे वो जो फ्लो चार्ट है वो उसको देख के ही आप आराम से उसको रजिस्टर में कॉपी कर लेना, और फाइनल एग्जाम के पहले उसको रिवाइज करने से आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन द फीटल सर्कुलेशन। बिफोर दैट ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार जो पूछा जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो पूछा जाता है, यही कॉमन क्वेश्चंस है। सो आप थोड़ा से एक बार अंडरस्टैंड कर लिया और आप अपना रजिस्टर में उसी को पूरा लिख लिया, और उसके बाद एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करके अब एग्जाम में जाते समय में यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस। आराम से लिख के आप अच्छे स्कोर पा सकते हैं। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और क्योंकि ये पूरी चैनल इट्स ओनली फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ओनली, एंड दैट इज mostly focused on the exam point of view. Okay, let me know about the fetal circulation. Before birth is fetal circulation होता है, right? So पहले हम adult heart के बारे में थोड़ा से जान लेंगे, and then let me proceed with that. Okay, I'll pick up the highlighter. Okay. सी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर वो कहाँ जाती है? इंफीरियर वीने केवा से राइट एट्रियम आती है। सो ऊपर से सुपीरियर वीने केवा से सीधा सीधा राइट एट्रियम आती है। राइट एट्रियम से जो ट्राइकस्पिड वाल्व उसका थ्रू राइट वेंट्रिकल पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल का थ्रू वो पल्मनरी ट्रंक पहुंचता है। वहां पर वो लंग्स में जाके वहां पर प्यूरिफिकेशन होके कहाँ पर आते हैं? फिर वो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। यहाँ पर मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा वो आयोटा में पूरा बॉडी को सप्लाई करने के लिए ऊपर से असेंडिंग आयोटा के थ्रू सप्लाई करता है, और नीचे से डिसेंडिंग आयोटा के थ्रू सप्लाई करके फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। दिस इज द नॉर्मल adult heart. So see, there is only one thing you should know is that there is no connection between this two, right atrium and left atrium. So now let me know about the fetal circulation. क्या होता है? Okay, before birth is the fetal circulation is placenta. जो मदर की जो प्लासेंटा से 80% ऑक्सीजनेटेड सैचुरेटेड ब्लड कहाँ पहुंचती है? फीटस। सो थ्रू अम्बिलिकल वेन। सो हमेशा एक रिक्रूटमेंट में सवाल होती है कितना अम्बिलिकल वेन थे और कितना अम्बिलिकल आर्टरीज थे। तो इतना तो पता होना चाहिए, इट इज 1 अम्बिलिकल वेन एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होगा। ओके, सो अम्बिलिकल वेन से 2 रास्ता लेती है। सो ब्लड है जो दो रास्ता लेती है। एक इनडायरेक्ट जो रास्ता है वो लिवर का साइड पे लेफ्ट लोब का थ्रू वो पोर्टल वेन के साथ जाके आगे बढ़ता है। बट अम्बिलिकल वेन से डायरेक्टली भी एक डक्टस वीनोसिस, इसका मतलब डक्टस वीनोसिस मतलब शॉर्ट सर्क्यूट है। सो वो पोर्टल वेन के साथ वो डक्टस वीनोसिस मिक्स करने के बाद, मतलब एक शॉर्ट सर्क्यूट मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बनने के बाद वो ब्लड कहाँ पहुंचते? सीधा इंफीरियर वीने केवा। सो यहाँ पर जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, फिर भी वो आगे बढ़ती है, राइट एट्रियम पहुंचता है। राइट एट्रियम में 100% ब्लड पहुंच गया। बट बात यह है, राइट एट्रियम पहुंचने के बाद वो 2 रास्ता लेता है। एक तो ज़्यादा मतलब 75% जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम पहुंचता है थ्रू फोरामेन ओवेल। ये फोरामेन ओवेल है, एक छोटे से होल होती है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। ओके, सो मैक्सिमम ब्लड कहाँ से जा रही है? राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम जाता है। ये ओनली फीटस में होता है, अडल्ट में नहीं होता है। ओके, वो क्लोज हो जाना चाहिए। ओके, फ्रॉम राइट एट्रियम जो बाकी बचे 25% जो ब्लड है वो कहाँ पहुंचता है? राइट वेंट्रिकल। सो राइट वेंट्रिकल पहुंचने के बाद बिफोर दैट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, राइट।
सो नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मीनिंग क्या होता है? वेंट्रिकल्स दोनों कंट्रैक्ट होता है, राइट हो लेफ्ट हो दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होती है। सो जो राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते समय में जो कार्डियक आउटपुट है वो कहाँ लेके जाएगा ब्लड? पल्मनरी ट्रंक, ओके, वहां पर लेके जाती है। और पल्मनरी ट्रंक से वो सीधा लंग्स जाती है, लंग्स जाने के बाद वो पल्मनरी वेन जाती है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है यहाँ पर 60% जो कार्डियक आउटपुट है वो आयोटा पहुंचता है, ओके। बट बात है आयोटा पहुंचने के पहले एक और रास्ता क्या करता है? पल्मनरी ट्रंक से एक और रास्ता निकलती है, ओके, दैट यू कॉल इट एज अ डक्टस आर्टेरियोसिस। ये क्या है? ये पल्मनरी ट्रंक में, ओके, पल्मनरी ट्रंक में अगेन आई एम रिपीटिंग इट, जो राइट वेंट्रिकल से जो 25% जो ब्लड है यहाँ पर पल्मनरी ट्रंक आती है, यहाँ पर आने के बाद तभी भी पल्मनरी रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा है पल्मनरी रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्ट कर रहा है, मतलब वो अंदर अलो नहीं कर पा रहा है, ब्लड को पूरा ओवरलोड नहीं ले पा रहा है। सो वो ब्लड को क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा और बाईपास कर रहे हैं, वो ब्लड को यहाँ पर सीधा यहाँ पर लेके जा रहा है। अदरवाइज ये ब्लड इधर से मतलब यहाँ से सीधा आके यहाँ आना चाहिए, बट बात नहीं आ पा रहा है। सो दैट इज वाई इट इज टेकिंग अ बाईपास, यहाँ पर आके यहाँ पर डक्टस आर्टेरियोसिस में आती है, ओके। जो मेजर मेन पोर्शन है जो पल्मनरी ट्रंक से ये ब्लड डक्टस आर्टेरियोसिस आती है, उसके बाद वो कहाँ पहुंचते हैं? अयोटा में। अयोटा में हेड मतलब ऊपर की जो भाग है असेंडिंग अयोटा, असेंडिंग अयोटा कहाँ कहाँ चलती है? तो ऊपर की जो भाग है चेस्ट में तो हार्ट रहता है, चेस्ट के ऊपर नेक रहता है, नेक का आर्म्स साइड में रहता है, उसके ऊपर हेड है, हेड और नेक्स्ट जो ब्रेन है उधर पूरा असेंडिंग अयोटा सप्लाई करता है। अयोटा सप्लाई करने के बाद फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचने के बाद अल्टीमेटली हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज दो का थ्रू, अम्बिलिकल आर्टरीज का थ्रू, फिर प्लासेंटा में 40% जो कार्डियक आउटपुट लेके प्लासेंटा पहुंचता है। यहाँ पर जो मीन कार्डियक आउटपुट है, ओके, मीन कार्डियक आउटपुट है 350 ml पर केजी पर मिनट होता है, ओके। अभी प्लासेंटा में वापस पहुंच गया, ओके। नाउ लेट बी सी इन दिस इमेज। सो ये वाला जो है जो प्लासेंटा है, राइट, ये प्लासेंटा से जो लाल वाली है जो अम्बिलिकल वेन एक है, ये कहाँ लेके जा रही है? यहाँ पर लेके जाके पहुंच गया। जो ये वाला जो है इट इज नथिंग बट इट इज पोर्टल वेन। सो अम्बिलिकल वेन और जो पोर्टल वेन दोनों मिलकर यहाँ पर एक वीनोसिस बनती है, ओके, इसको वीनोसिस मतलब ये शॉर्ट सर्क्यूट बनती है, दैट यू कॉल इट एज अ डक्टस वीनोसिस कहता है, राइट। सो ये होने के बाद फिर यहाँ पर ये जॉइन होके यहाँ पर वो इंफीरियर वेने केवा में जाता है, ओके। दिस इज व्हाट एज इंफीरियर वेने केवा, राइट, यहाँ पर सीधा जा रहा है, ओके। देन अगेन इट एंटर्स द राइट एट्रियम, 100% ब्लड जाती है, जैसे मैंने बोला उसमें दो अलग अलग जगह में जाती है ब्लड। 75% कहाँ जाती है? फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम पहुंचता, राइट। और जो 25% कहाँ जाती है? वो लेफ्ट सॉरी जो राइट वेंट्रिकल का थ्रू वो पल्मनरी सर्कुलेशन में पहुंचते हैं। पल्मनरी सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद वो कहाँ लेके आता है? यहाँ भी वो दो रास्ता होता है। दो रास्ते का मतलब एक रास्ता तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में, कैन यू सी दिस, लुक एट दिस वन, ओके। यहाँ पर ब्लू और रेड मतलब दोनों मिक्सिंग होता है, ओके। सो एक रास्ता यहाँ पर वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, दूसरा रास्ता कहाँ जाती है? ये दूसरा रास्ता यहाँ पर आयोटा में ज्वाइन करे, सो लुक एट दिस वन, ओके, आयोटा से लुक, ये ब्लू कलर यहाँ पर रेड कलर में आके ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। सो लेफ्ट एट्रियल ब्लड यहाँ पर क्या कर रही है? सीधा सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद फिर वो आयोटा से, लुक एट दिस वन, दिस इज आयोटा। आयोटा कहाँ से घूम के आना पड़ेगा? यहाँ पर से जो डक्टस आर्टेरियोसिस का थ्रू, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर हाइपोगास्ट्रिक आर्टरीज एंड अम्बिलिकल आर्टरीज का थ्रू प्लासेंटा पहुंचता है। आई थिंक ये इमेज और क्लियर होगा, एक आइडिया और बताए। सो दिस इज द अम्बिलिकल वेन, ओके। अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 80% जो ब्लड कहाँ लेके जा रहा है? यहाँ पर गए। सो पोर्टल वेन जो है यहाँ पर लिवर में आके उसी से मिल रहा है, ओके, स्पेशली जो लेफ्ट लोब के आसपास में। सो यहाँ पर होने के बाद यहाँ से छोटा सा एक नेटवर्क बनती है पोर्टल वेन और इसका और इंफीरियर वेने का पहुंचने के पहले, दैट इज कॉल्ड एज अ डक्टस वीनोसिस, ओके, दिस इज डक्टस वीनोसिस। सो ये इंफीरियर जो वेने केवा है वो ब्लड यहाँ से मिक्स होने के बाद
फिर यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होके राइट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद इसको दो साइड में ब्लड जाती है। एक तो डायरेक्टली ब्लड यहाँ पर ट्रांसफर होती है एंड दैट इज 75%। ये फोरामेन ओवल ये खुला है, यहाँ पर सीधा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज कॉमन राइट, यहाँ पर ये जाती है और ये इस प्रकार के रास्ता लेता है। एंड अगेन आई टोल्ड यू 75% तो डायरेक्टली जाती है फोरामेन ओवल के थ्रू, बट बाकी जो 25% कहाँ जाती है वो राइट वेंट्रिकल पहुंचने के बाद वो सीधा कहाँ जाती है, दो जगह में रास्ता ले रहा है। एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है राइट। ओके एक रास्ता जाके आयोटा में ज्वाइन कर रहा है और ये रास्ता पहले हम लोग देख लेंगे। ये रास्ता कहाँ जा रही है, पूरा लंग्स जाती है, यहाँ पर प्योर मतलब गोज फॉर द लंग्स और पल्मरी वेन का थ्रू वो वापस ये लेफ्ट एट्रियम में आके पहुंचता है राइट। सो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वही सीधा सीधा जो लेफ्ट वेंट्रिकल का थ्रू वही ज्वाइन कर लिया, ये आराम से हो गया। बट बात ये है जो यहाँ की जो ब्लड यहाँ पर जो ये हो रहा है, ये आयोटा में आके ज्वाइन करता है राइट। यहीं पर जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है यहाँ पर सीधा ये आयोटा में पहुंचती है, ये असेंडिंग आयोटा ऊपर ऊपर जाती है राइट। और ये सीधा जब नीचे डिसेंडिंग आयोटा में ज्वाइन करते समय में लुक एट दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज अ डक्टस आर्टेरियोसिस राइट। सो ये इसके साथ यहाँ जॉइन मिक्स होके फिर वापस ये नीचे सिस्टमिक सर्कुलेशन का थ्रू यहाँ पर इट कम्स थ्रू आर्टरीज, इलियक आर्टरीज और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज का थ्रू यहाँ पर जो अम्बिलिकल आर्टरीज का थ्रू वापस आ रहा है। ओके सो नाउ वंस मोर लेट बी रिकैप्चुलेट। सो आपको लिखने का समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, सो याद करवाने के लिए। सो प्लासेंटा है 80% जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रही है, अम्बिलिकल वेन पे, और यहाँ से दो रास्ता लेती है। एक इनडायरेक्ट रास्ता है वो लिवर की लेफ्ट लोब का साइड में वो पोर्टल वेन के साथ जाती है, और दूसरा रास्ता है डायरेक्ट रास्ता है, इट इज डक्टस विनोसस के साथ जाता है। सो पोर्टल वेन और डक्टस विनोसस के दोनों के बीच में एक शॉर्ट सर्क्यूट बनती है, उसके बाद वो इंफीरियर वेना केवा में पहुंचता है और उसके बाद जो ब्लड है राइट एट्रियम पहुंचता है। जो 100% जो राइट एट्रियम ब्लड है उसमें 75% फोरामेन ओवल का थ्रू लेफ्ट एट्रियम जाती है और 25% जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम का ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंचता है। सो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बाद एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है, मीन्स कंट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स होती है। उसके बाद वो जो राइट वेंट्रिकल की 10% की जो कार्डियक आउटपुट है वो सीधा पल्मोनरी ट्रंक जाती है। पल्मोनरी ट्रंक के बाद लंग्स, लंग्स के बाद जो पल्मोनरी वेन में पहुंचने के बाद लेफ्ट एट्रियम पहुंचता है। ओके लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एक्चुअली वो 60% जो कार्डियक आउटपुट है वो आयोटा में पहुंचता है। बट बात ये है जो पल्मोनरी जो ट्रंक है वो वहाँ पर जो पल्मोनरी रेसिस्टेंस ज़्यादा है, सो इसी के कारण से जो मेन पोर्शन ऑफ द ब्लड है वो कहाँ पहुँचते हैं, वो डक्टस आर्टेरियोसिस में आके पहुँचता है। तो बाईपास लेके डक्टस आर्टेरियोस का शत्रु कहाँ पहुंचता है, वो भी आयोटा में असेंडिंग आयोटा में ज्वाइन करता है। असेंडिंग आयोटा कहाँ का ब्लड देता है, जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर क्या है, नेक है और साइड में आर्म्स है, उसके बाद जो ब्रेन है, हेड है, यहाँ से वो सप्लाई करता है। उसके बाद जो सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचता है और पूरा एक्सट्रीमिटीज़ को ब्लड वगैरह पहुँचा देता है, और उसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज का थ्रू और फाइनली अम्बिलिकल आर्टरीज का थ्रू वापस 40% जो कार्डियक आउटपुट का जो है वो प्लासेंटा पहुंचता है। सो द मेन कार्डियक आउटपुट है फीटल सर्कुलेशन का टाइम पे 350 ml पर केजी पर मिनट आता है। ओके आफ्टर बर्थ होता क्या, आफ्टर बर्थ में 5 क्लोजर्स होता है। ओके व्हाट आर द 5 क्लोजर्स इज, प्लासेंटा कट गया। एक्चुअली प्लासेंटा जो बेबी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो जो अम्बिलिकल कॉर्ड को 1 to 3 मिनट्स के बीच में ही कटना पड़ेगा। 1 मिनट तक तो उसको अलाउ करना है, क्योंकि प्लासेंटा का जो ब्लड है वो मतलब जितना हो सकता है वो फीटस में पहुंच जाए, इसलिए 1 मिनट के बाद ही उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके यहाँ क्या होता है,
सबसे पहले यहाँ पर जो प्लासेंटा यहाँ से कट गया, राइट। सबसे पहले यहाँ जो ब्लड है अम्बिलिकल वेन में जो पहुंचता है, मिनिमम ऑफ 100 ml पहुंचने के बाद जो भी प्रेशर है जो प्लासेंटा से जो जाते हैं वो रुक गया है, राइट। सो उसके बाद आगे में जैसे अम्बिलिकल वेन है, डक्टस विनोसस है, इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इसमें सब में प्रेशर धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगा, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है जितना होगा। सो तो प्रेशर तो यहाँ की प्लासेंटा थ्रू कम है, बट बात ये है ये प्रेशर आगे भी बढ़ता है एक्चुअली। ओके, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग इज, ओके, सबसे पहले अम्बिलिकल वेन क्या बनती है, लिगामेंटम टीरिस बन जाता है, बट अम्बिलिकल वेन थोड़ा बाद में वो क्लोज होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज डक्टस विनोसस, वो बनता है क्या है, लिगामेंटम विनोसम बनता है, ओके, या लिगामेंटम विनोसम बनता है। एंड देन तीसरा क्लोजर है फोरामेन ओवल, ओके। सो फोरामेन ओवल भी क्लोज होना चाहिए, सो यहाँ पर से इसका रास्ता पूरा बंद है, राइट। सो ये फोरामेन ओवल फोसा ओवालिस बनेगी, और ये फोरामेन ओवल इमीडिएटली फंक्शनल क्लोजर बंद हो जाएगा, मतलब ब्लड पास होना, जो 75% जो ब्लड है राइट एट्रियम से कहाँ जाती थी, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता था, बट बात है यहाँ पर क्लोज होने के कारण से जो ब्लड कहाँ जाएगी, तो यहाँ पर उसको सीधा जाके प्रेशर यहीं पर जाएगी पूरा पल्मोनरी ट्रंक में, राइट। ओके, सो ये प्रेशर बंद होने के कारण से ये सीधा यहाँ पर इसको क्लोज हो गया है। बट एक्चुअली क्या है, इसमें मसल्स में कोई गड़बड़ होती है, मीन्स लाइक वीक मसल्स है वहाँ पर, जो एट्रियल सेप्टम जो मसल्स है वहाँ वीक रहेगा तो वो खुला ही रह जाएगा। सो ब्लड क्या होगा, जो राइट एट्रियम की ब्लड पूरे यहीं पर लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, सो अल्टीमेटली वो ब्लड तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड पूरी शरीर में डीऑक्सीजन ब्लड ही घूमते रहेगा, इसलिए वो पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी की मात्रा होगा, दैट्स व्हाई दे विल हैव अ साइनोसिस, नाखून में ब्लू दिखाई देगा, लिप्स में ब्लू दिखाई देगा, इस प्रकार की। बट अब नॉर्मल हम नहीं पढ़ेंगे, अभी नॉर्मल पढ़ रहा है, ओके। सो फोरामेन ओवल क्लोज होना चाहिए इमीडिएटली, ओके, बट बाद अनाटॉमिकल क्लोजर है वो 1 ईयर तक उसको होगा। सो इसका मतलब ये नहीं है बच्चे को क्लोज हो गया, सो 1 ईयर तक बच्चे को इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट we have to have a consideration, okay। Next is the next one is ductus arteriosus। सो डक्टस आर्टेरियोसिस, देखो यहाँ पर जो प्रेशर है, ये प्रेशर के कारण से ये लंग्स वगैरह जो है प्रेशर सीधा सीधा जाकर यहाँ पर सीधा एक रास्ता ले लेता है, और ये इमीडिएटली यहाँ से इसको रास्ता को बंद कर देता है, बिकॉज इट्स ओनली अ बाईपास, ओके। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन टेंशन की काम बहुत होती है, यहाँ ऑक्सीजन टेंशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज वहीं आसपास में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मीनिंग ये है लोकल हार्मोन्स है, सो उसकी कारण से कुछ चेंजेस होने लगता है, ओके। अल्टीमेटली सो डक्टस आर्टेरियोसिस क्या करेगा, इट इज लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनेंगे, ओके। जो फंक्शनल क्लोजर है डक्टस आर्टेरियोसिस का, इट इज वेरी सून आफ्टर द बर्थ, बट ऑब्लिटरेटेड कब होते हैं, इट इज 1 to 3 months के बाद ही वो गायब होने लग जाता है, मतलब वो हील होके ठीक हो जाता है, राइट, ओके। फाइनली जो पांचवा क्लोजर है वो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, मतलब 2 मतलब एक सामने रहेगा एक दूर रहेगा, राइट। सो जो दूर वाला डिस्टल वाला क्या बनेगा, ओके, लैटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स बनेंगे, जो सामने वाला प्रॉक्सिमल वाला वो सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज बनेंगे, वेसिकल का मीनिंग है यूरिनरी ब्लैडर, ओके। सो सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज बन जाएगा, ओके फाइन। सो ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो तुरंत क्लोज होना चाहिए, ये क्लोज नहीं हुई तो क्या होगा, यहाँ पर बूंद बूंद करके ये पूरा प्लासेंटा में ब्लीडिंग होने लगेगा, तो फीटस बेबी को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, राइट। सो इमीडिएटली जैसे इसको क्लाम ये करने के बाद ये बंद हो जाता है, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑल्सो इज बीन लॉस्ट। सो फंक्शनल क्लोजर है, इमीडिएट है, बट ऑब्लिटरेट कब होती है, 2 से 3 महीने के बाद वो कंप्लीटली ऑब्लिटरेट हो गया, ओके। फाइनली 1 से 2 घंटे का अंदर में डिलीवरी के बाद जो मीन कार्डियक आउटपुट जो है जो बेबी का, इट इज 500 ml per kg per minute। सो बिफोर बर्थ कितना था 350, बट आफ्टर बर्थ कितना था 500 ml, ओके। सो अगेन
वंस अगेन लेट बी रिवाइज इट, रिकैप्चुएट इट। ये 5 क्लोजर क्या क्या है? जैसे प्लासेंटा कट गया, उसके बाद जो अम्बिलिकल वेन है वो क्या बनेंगे? लिगामेंटम टीरीज बन गया, राइट। और डक्टस विनोसस क्या बनेंगे? लिगामेंटम विनोसम बन गया। और फोरामेन ओवल क्या बनेगी? फोसा ओवालिस बनेगी। वो भी इमीडिएटली क्लोज करना चाहिए, बट 1 ईयर तक उसको टाइम है। और जो डक्टस आर्टेरियोसिस क्या बनेगी? लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनेंगे। और फंक्शनल क्लोजर तो इमीडिएट होगा, बट बाध्य ऑब्लिटरेट कब होगा? 1 से 3 महीने तक होगा, राइट। और लास्टली फाइनली क्या बनेगी? अम्बिलिकल आर्टरीज। दोनों एक दो अम्बिलिकल आर्टरीज है, सो इसलिए एक क्या बनेंगे? जो डिस्टल वाली लैटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स बनेंगे, और जो प्रॉक्सिमल वाली मतलब सामने वाली जो सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज बनेंगे। वेसिकल का मीनिंग है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, जो फंक्शनल क्लोजर है इमीडिएट होता है। ऑब्लिटरेट कब होता है? 2 से 3 महीना की। और 1 से 2 घंटे के अंदर में पैदा होते ही उसका कार्डियक आउटपुट 500 ml होता है। बट बिफोर बर्थ इट वॉज 350, बट आफ्टर बर्थ इट इज 500 ml per kg per minute। दिस इज आफ्टर बर्थ, ये वाला है। सो यहाँ पर जो प्लासेंटा यहाँ पर कट गया है, राइट। यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा, दिस इज व्हाट? अम्बिलिकल वेन। एक ही अम्बिलिकल वेन है। यहाँ पर देखो डक्टस आर्टेरियोस देखो छोटा छोटा वहां पे बंद हो गया, राइट। और यहाँ जो पोर्टल वेन है वो तो चल रही है। वो कहाँ हो रहा है? वो जाके यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा के साथ जॉइन करके वो सीधा सीधा इट गोज टू दी राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाती है। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर पूरी लंग जाती है। सो पहले हम लोग उसमें ब्लू कलर पूरा दिखाई दिया बिकॉज पल्मोनरी रेसिस्टेंट था, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन तो उतना है नहीं था। बट बाद यहाँ पर पूरा वीनस और आर्टरियल ब्लड एक्सचेंज होते हैं, प्यूरिफिकेशन होती है। उसके बाद वापस आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद सीधा अयोटा, दिस इज असेंडिंग अयोटा, फिर वो डिसेंडिंग अयोटा, एंड देन फाइनली इट इज टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, हाइपो गैस्ट्रिक आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू वापस खत्म। So this is what it happens. Okay, so here umbilical arteries it will become a ligaments, so बाकी circulation continue होगा, but here there is no this thing is, so this is what happens after the birth. Look at this one. Okay, okay, ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस इज, ये लिगामेंटम जो टीरीज है, राइट। ये जो लिगामेंटम टीरीज बनती है जो अम्बिलिकल वेन है, राइट। अम्बिलिकल वेन, उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो लिगामेंटम वीनोसम बनेंगे, राइट। और ये डक्टस वीनोसिस वो बनती है, राइट। और उसके बाद जो राइट एट्रियम की जो यहाँ पर है जो ब्लड है यहाँ पर सीधा आती है, and then look at this one, fossa ovalis. Okay, this is fossa ovalis, and वो बन जाती है, and then this is ligamentum arteriosum, so वो भी this is ductus arteriosus बन जाता है, right। and finally जो अम्बिलिकल आर्टरीज है वो लैटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स बनती है। सो आई थिंक फीटल सर्कुलेशन इतना ही है। होप यू अंडरस्टूड समथिंग रिलेटेड टू द फीटल सर्कुलेशंस, स्पेशली वो जो फ्लो चार्ट है आपका कॉपी में लिख लीजिएगा, और कीप इट सेफ एंड साउंड so that you will be able to write the same thing on your exam answer sheet too. Okay, if you have any doubts again comment मार लीजिएगा, और subscribe and tell your friends also to subscribe if they need any help, and it will be, I'm sure that you will be scoring very good marks if you want to follow my channel. Okay, before till we meet in the next video, till then bye.